This is my firm's revamped logo but with the same service energy. We shall be discussing the Benami Property Act of 2016 amended. And welcome to my YouTube channel CA Joem. Press the notification icon on subscribe. Hope you are enjoying viewing the channel. Have a nice time viewing it and revert for any queries. Hi friends. This is a very niche area, that is very specific area है बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट. ये लाया तो गया था 88 में पर लागू नहीं किया गया पूरी तरीके से. तो ये एक्ट को मॉडिफाई किया गया यूनियन बजट 2016 में और इसको लागू किया गया नोटबंदी के पहले. वो ऐतिहासिक दिन 8 नवंबर 2016 के पहले, तो उसके भी प्रोविजंस इसमें कवर्ड है. आई एम जस्ट हियर टू एक्सप्लेन. मेरे बाद में के स्लाइड्स और मेरे उसमें अटैच्ड स्पीच के कारण आपको समझ में आ जाएगा सारे प्रोविजंस. बेनामी मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, जिसके ओरिजिन का कोई सोर्स नहीं है, लीगल ओनर नहीं है. मैं मेरे नाम से एक प्रॉपर्टी होल्ड करता हूं, मैं आईटी रिटर्न भर रहा हूं 50 लाख का और वो प्रॉपर्टी है 50 करोड़ का और मैंने लोन भी नहीं लिया हुआ है. तो ये 50 करोड़ किसी ना किसी ने मुझे दिया होगा वो प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए. तो ये है बेनामी, क्योंकि मैं तो करेक्ट ओनर नहीं हूं और ओरिजिनल ओनर का पता नहीं है. तो मैं भी फंसूंगा, जिसने ये दिया हुआ है वो भी फंसेगा. इसमें 25% इनकम टैक्स पेनल्टी है, 25% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू. बट I feel the GST, the TDS, the income tax department, the investigation wing, everybody will be involved in case a person is caught under this act. So be very careful and cautious and go through the provisions of the Benami Property Act and have a nice day and have a nice weekend. I'm putting it right now. You can go through it and revert for any queries at all. Thank you. Have a nice day. In furtherance to my speech, बेनामी, द नेम बेनामी मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, विदाउट अ नेम. देयरफॉर एन एसेट विदाउट अ वैलिड लीगल ओनर, और जो ओनर है वो फिक्टिशियस है या कोई आदमी का ड्राइवर है, चपरासी है या कोई अदर पर्सन है, इसीलिए ये बेनामी है क्योंकि इसका एक्चुअल ओनर का पता नहीं चलता है. सो दैट इज़ वाई इट इज़ बेनामी एंड हेंस द बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट. The original Benami Act was introduced in 1988 for prevention of black money. पर उसमें कुछ लिमिटेशंस थे, हेंस ये पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, लागू नहीं कर पाए. इसीलिए एक अमेंडमेंट लाया गया इसमें 2016 में. हेंस the aim of the Benami Transaction Act revised 2016 is to prohibit Benami transaction. और ऐसे पर्सन्स को प्रोसिक्यूट किया जाता है, जैसे जेल भेजा जाएगा, मिनिमम पेनल्टी कलेक्ट होता है, एट्सेट्रा. कोई पर्सन अगर प्रॉपर्टी खरीदता है अपने खुद के पैसे से पर किसी और के नाम पे, और उसका इंटेंशन है कि ये दूसरे पर्सन को बेनिफिट दिया जाए, जैसे ब्राइब्स का ये नेचर होता है कभी कभी, ये ट्रांजैक्शन को बेनामी कहा जाता है, जिसका कोई लीगल ओनर नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, और प्रॉपर्टी को कहा जाता है बेनामी प्रॉपर्टी. अभी कई सारे ब्राइब्स के नेचर कई एजेंसीज में कई जगह पे दिया जाता है, जहाँ पे ब्राइब का नेचर होता है कोई फ्लैट गिफ्ट करना किसी फैमिली मेम्बर या दूर के रिश्तेदार के नाम पे, पर ओरिजिनल ओनर कोई और रहता है. सो दिस इज बेनामी प्रॉपर्टी. इन सच केसेस द ट्रांसफरी होल्ड्स द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड द परचेज मनी. मतलब कोई 100 रुपए का प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे है पर ये पैसे किसी और ने दिया है, तो वो रियल ओनर है इसका. हेंस व्हाट डज द लॉ स्टेट टू बी अ बेनामी ट्रांजैक्शन? अ बेनामी ट्रांजैक्शन इज एन ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट वेयर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू और इज हेल्ड बाय अ पर्सन who has not paid the consideration out of his legally earned money, but it is paid by some other person. ये प्रॉपर्टी
ये पर्टिकुलर पर्सन इमीडिएट या कोई फ्यूचर बेनिफिट के तहत होल्ड करता है। अब इसमें और वैरायटीज क्या है? अ ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी कैरिड आउट और मेड इन अ फिक्टिशियस नेम। मतलब कोई एक जाली नाम है जो फिक्टिशियस, किसी का फोटो, किसी का नाम, किसी और का बनावटी आधार, या प्रॉपर्टी से संबंधित ऐसा कोई ट्रांजैक्शन या अरेंजमेंट where the owner of the property is not aware of or denies knowledge of such ownership। जैसा हाल ही में हमने देखा है कि एक कोई राजस्थान के गवर्नमेंट ऑफिस में पियोन के खाते में 15 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड रेज किया क्योंकि उसके अकाउंट में 50 करोड़ का ट्रांजैक्शन मिला। तो ये बेनामी है और उसने पूरी तरह से ये डिनाई कर दिया कि ये ट्रांजैक्शन और अकाउंट उसने मेंटेन किया है। तो किसी ने उसका केवाईसी फर्जी तरीके से यूज किया हुआ है। और अ ट्रांजैक्शन और एन अरेंजमेंट in respect of a property where the person providing the consideration ट्रेजेबल ही नहीं है और फिक्टिशियस है। मतलब पैसे आपके हैं, काले पैसे हैं, आपने किसी का सोर्स बताया, पर जो सोर्स आप बता रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं है। इन केस ऑफ डीमोनेटाइजेशन, वो बहुत सुनहरा पल 2016 8 नवंबर को जब नोटबंदी अनाउंस किया गया। If a person deposits his old currency in the account of another person with an arrangement that the account holder will return the money in new currency, ये भी एक बेनामी ट्रांजैक्शन है। wherein ऐसे कई ट्रांजैक्शंस डिपार्टमेंट ने खोज के निकाले हैं जिसमें 5 करोड़ 10 करोड़ किसी के अकाउंट में जमा किया गया ओल्ड करेंसी और वो आदमी ने कुछ कमीशन रख के नया करेंसी निकाल के दे दिया, तो ये भी बेनामी है। The act prohibits resale of बेनामी प्रॉपर्टी। मतलब आपके नाम पे प्रॉपर्टी है वो बेनामी है, तो आप जो पैसे दे रहा है पर्सन उसको वापस बेच रहे हैं, वो अलाउड नहीं है। अगर ये पकड़ा गया, ये ट्रांजैक्शन विल बी नल एंड वॉइड एंड ये इस तरीके का ट्रांजैक्शन का रजिस्ट्रेशन भी पॉसिबल नहीं हो पाता। अब Act does not prohibit the sale of a benami property to a third person, but if the property is sold to a third party and the transaction concluded by way of registry of sale, तो वो जो सेल से मिला हुआ प्रॉपर्टी है ना, वो अमाउंट को अटैच कर सकता है गवर्नमेंट, पर प्रॉपर्टी को अटैच नहीं कर पाएगा। तो इन इफेक्ट इनडायरेक्टली वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक ही हो जाता है। अब और क्या वैरायटीज है बेनामी ट्रांजैक्शन का? डील्स फिक्टिशियस नाम पे है जिसका कोई अता पता ही नहीं है, फोटो किसी का, केवाईसी किसी का, और ओनर जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि वो जो पियोन है उसके 15 करोड़ का टैक्स डिमांड गया, ही डिनाइड द ओनरशिप ऑफ द अमाउंट, तो ये बेनामी है। अब ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन है जो बेनामी नहीं है। The act has got provisions for classifying transactions which are not benami in nature, where when the property is held by a karta or a member of a Hindu undivided family HUF and the property is held for his benefit or benefit of other members in the family, or consideration is traceable and is provided and paid out of known resources, or any person being an individual in the name of his spouse or in the name of any child of such individual, और वो consideration traceable है। Any person in the name of his brother or sister, a person standing in fiduciary capacity, ये सारे ट्रांजैक्शन बेनामी नहीं है। इन इसेंस अगर ओनरशिप प्रूवन है और सोर्स ऑफ मनी कंफर्म्ड है और वो फिक्टिशियस नहीं है, तो ये बेनामी नहीं कहा जाता है। अब बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट है तो इसके कुछ प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी भी है। व्हाट इज द पनिशमेंट फॉर एंटरिंग इनटू अ बेनामी ट्रांजैक्शन? एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, एंटरिंग इनटू बेनामी ट्रांजैक्शंस इज प्रोहिबिटेड। Anyone who enters into any benami transaction
shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 1 year and shall not exceed 7 years. In addition to this, fine of 25% of the fair market value of the property shall be payable. बट दिस इज नॉट इट, द अदर हिडन एजेंडा इज, अगर आप इस चीज़ में पकड़े गए ना तो स्क्रूटिनी, सर्वे, रेड, जीएसटी, ये सारे डिपार्टमेंट्स एक्टिव हो जाएंगे आपके स्क्रूटिनी में. सो यू मे बी रिक्वायर्ड टू पे एडिशनल टैक्सेस ओवर देयर ऑल्सो. दिस इज अ प्रोविजन ऑफ ओनली द बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट रिवाइज्ड 2016. In addition to it, any person who is a party to a Benami transaction or has provided false information shall also be liable for prosecution, and it shall not be less than 6 months and up to 5 years भी हो सकता है, or a fine which may include 10% of the fair market value of the property. So this in essence is the Benami Property Act. My phone number, the landline number and the mail ID and the website IDs are given. Revert for any queries. With a free mind, I will be happy to address the same. Get back.